एक बच्चा अपनी माँ के पास सोया हुआ होता है। सोते वक्त वो एकदम घबरा कर बैठा होता है और कहता है कि मेरा शरीर जल रहा है, माँ जल्दी पानी लाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, धोखे का बदला तो मैं जरूर लूंगा। कहते हैं कि खून के बदले माँ मैं खून लूंगा और मैं उन लोगों से जरूर बदला लूंगा। माँ मुझे तकलीफ हो रही है। माँ घबराती है, घबरा कर बेटे को आंचल में छुपाती है, कहती है कि मेरे लाल तू बहुत सुरक्षित है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तू मेरे पास है, कोई तुमने बुरा सपना देखा होगा। ये बेटा रोते हुए कहता है कि माँ कोई बुरा सपना नहीं है, मेरी जिंदगी का वो अध्याय है जिसने सारी पूरी जिंदगी ही पलट दी है। ये बेटा आखिर बहुत विचलित था, शरीर पर जलने के निशान थे और एक दिन की बात नहीं थी। हर रोज ये इसी सपने के साथ उठता था और घबराता था, पसीनों में तरबतर हो जाता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आज तक हम जितने भी केस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, सभी में एक आत्मा तड़पती रह जाती है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। आज इस केस में आत्मा इंसाफ भी लेगी और कानून के सलाखों के पीछे उन लोगों को पहुंचाएगी जिन लोगों ने इसके साथ गलत किया था। सुनिए और सावधान हो जाइए, ध्यान से सुनिए, क्या कुछ हो सकता है और कैसे क्या कुछ घट सकता है। बहुत कुछ घट सकता है, जीवन को बदल देने वाली घटना है और बहुत ही सुंदर सा सार है। एक भावुक कर देने वाली घटना है, रुला देने वाली घटना है। एक इंसान की जिंदगी में कितने अपने दगेबाज होते हैं, ये भी आप लोगों को बता देने वाली घटना है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज आपको स्टोरी को बताती हूँ। बहुत भावुक भरी स्टोरी है, शायद आप रोने भी लग जाएं इस कहानी या इस घटना को सुनकर और आप बड़े ही व्याकुल हो जाएंगे। आपको हमारे साथ राजस्थान के नागौर जिले के पास एक गांव में चलना होगा। इस गांव में 1990 से करीबन 4 साल पहले यानी 1986 में एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार में लड़के का जन्म होता है और जैसे परिवार में जन्म हुआ था, वहां पर बच्चे की बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे। उनके घर में कोई संतान नहीं होती है, लेकिन ये बच्चा शरीर पर जलने के निशान को लेकर पैदा हुआ था। माँ घबरा जाती है, जले हुए बच्चे को कैसे ठीक करूं, ये मेरी समझ में नहीं आता कि जलने के निशान या ऐसी चीजों के निशान हमारे दूसरे शरीर में भी आत्मा के साथ आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। माँ घर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मजबूरन बस बच्चे के शरीर को लेकर माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब माँ अपने बेटे के शरीर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने बेटे को लेकर पहुंचती है, तो वहां डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि साहब, बड़ी मुश्किल से इसे देखा है, बहुत मन्नतें मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, मैं यहाँ तक कि क्या मैं आपसे कहूं, मैं दरगाह तक इसके लिए गई हूं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको गोद में लेने से भी डर लगता है, इतने सारे निशान इसके शरीर पर हैं। जब ये बात डॉक्टर सुनते हैं तो डॉक्टर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बहन जी, आपका तो एक ही है, किसी पर 4 बच्चे भी होते हैं ना, उन्हें भी अपने बच्चे इतने ही प्यारे लगते हैं, आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारे बच्चे कुछ कमी के साथ पैदा होते हैं। और ये जो डॉक्टर था, ये कहता है कि मुझे आशंका है कि इसके तार बहुत दूर तक जाएंगे, ये शायद आगे चल के आपको बहुत सारी जानकारी दे। माँ को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। माँ अपने लाल को घर ले आती है और इस लाल का नाम यहाँ पर पंडित जी को बुलाया जाता है, क्योंकि बड़ी खुशी थी घर में, मिठाइयाँ बट रही थी, पेठे की मिठाइयाँ, गुड़ की मिठाई आसपास बट रही थी। गुड़ को बहुत बड़ी मिठाई माना जाता था, यहाँ पर पेठे की मिठाई को भी बहुत बड़ी मिठाई माना जाता था। आज तो बर्फी भी फेल है भाई, आज का जमाना और है और आज दौर और चल रहा है। अब क्या होता है कि पंडित जी को बुलाकर इसका नाम अनिल सिंह रखा जाता है। अनिल सिंह बहुत ही सही था, ठीक था, लेकिन इसके शरीर पर जो निशान थे वो थोड़े से इसको अलग दिखाते थे बाकी और बच्चों से। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होता है, वैसे वैसे इसके निशान कम होते जाते हैं और शरीर स्वस्थ होने लगता है। धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो यहाँ पर इसकी माँ अपने अंदर सुकून महसूस करती है कि बच्चे के निशान ठीक हो रहे हैं, दिन पर दिन मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है। लेकिन माँ अपने बेटे में एक बदलाव देखा करती थी। क्या बदलाव होते हैं? जब इसका बेटा सोया करता था तो इसका बेटा पसीनों में तरबतर हो जाता है।
आप कहोगे, बहुत सारी माताएं बहनें कहेंगी कि कौन सी बड़ी बात है, आजकल बच्चों को एसी के अंदर भी पसीने आते हैं। नहीं, ये बच्चा बहुत ज्यादा डरा करता था, तरबतर पसीनों में हो जाया करता था, आम बच्चे से ज्यादा इसको पसीने आते हैं। इसी तरह से मतलब ये धीरे धीरे बड़ा होता है, बार बार माँ डॉक्टर के पास जाती है, भाई मेरे बच्चे को क्या हो। डॉक्टर कहते हैं कि आप बेफिक्र होकर अपने बच्चे की परवरिश करिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे यहाँ पर जो अनिल सिंह है ये बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने के साथ साथ ये अनिल सिंह बहुत सारी बातों को अब घर वालों के सामने रखने लगता है। एक दिन अनिल सिंह का चाचा उनके घर में बैठा हुआ होता है। अनिल सिंह बोलने लगता है। अब दोनों भाई बात कर रहे थे, यानी अनिल सिंह का पापा और चाचा जब बात कर रहे थे तो किसी जमीन को लेकर इन दोनों में बातें चल रही थी और थोड़ा सा विवाद था। छोटा भाई कहता है अनिल के पिता से कि देखो भाई, आप बड़े हो, हक तो मेरा पड़ता है जमीन को बांटने का, लेने का आपसे पहले, लेकिन मैं फिर भी दरिया दिली दिखाता हूँ, आप इस जमीन को खुद ही ले लीजिए। यहाँ पर दोनों भाइयों में ये इस चीज के ऊपर थोड़ी सी बहस चल रही थी। अनिल वहां पर करीबन 2.5 से 3 साल का होता है। 3 साल की उम्र में अनिल वहां पर खेल रहा था, तभी अनिल अपने हाथ झाड़ता है। झाड़ने के बाद अपने पिता के पास चारपाई पर बैठता है और चाचा की तरफ उंगली कर कर कहता है कि सुनो चाचा, तुम जैसे अपने मैंने बहुत धोखेबाज देखे हैं, तुम जैसों से ही मैं धोखा खाए हुए पड़ा हूं। इस जमीन के ऊपर मेरी ये गति हो रही है, आइंदा मेरे पिता से कुछ ऐसी बातें मत करना। जैसा हमारा मन करेगा वैसे हम जमीन को बांटेंगे, और अपने बाप के साथ मैं हूं, तू मेरे पिता का क्या बिगाड़ सकता है। ये पिता सुनकर हैरान हो जाता है। अनिल का पिता, बेटे क्या कह रहा है, हमारी तो एक छोटी सी बात ही चल रही है। तो बेटा अपने पिता की तरफ मुंह कर कर कहता है कि पिताजी आप नहीं समझते, ये जो अपने होते हैं ना, पीठ में खंजर मारते हैं, ये शरीर पर जो निशान है बहुत चीजों की गवाही देते हैं। क्या कभी आपने मुझसे पूछा है कि ये निशान क्यों है, मैं इतना चुप क्यों रहता हूँ, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। और इतनी बातें करके यहाँ से चला जाता है और चाचा को दोबारा धमकी देता है कि चाचा ध्यान से, ये मेरे बाबा हैं, इनको कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। चाचा हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है कि भाई तेरे बेटे का ना दिमाग हिला हुआ है, ये थोड़ा बहुत पागल है। चाचा ये कहकर घर से चला जाता है, लेकिन ये बात भाई को बुरी लगी थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या शिक्षा दे रही हो बच्चे को, मेरे भाई के सामने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात, मेरे भाई से इतनी बेरुखी से। वो मेरा भाई है, मेरे और उसके बीच में हजारों बातें होंगी, ये 3 साल का बच्चा इतना कुछ बोल गया। ये लड़का जिसका नाम यहाँ पर अनिल सिंह होता है, इसकी आंखें भर आती हैं। रोते रोते कहता है तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है, ऐसे ही भाइयों ने धोखा दिया था, ऐसे ही भाइयों ने जिंदा चिता के समान मुझे कर दिया था, चिता के हवाले जिंदा फेंक दिया था। ये होते हैं भाई, तेरा भाई सगा नहीं है, तुझे धोखा देगा, तू मेरा बाप भले ही है, मैं सत्य कह रहा हूं। यहाँ पर अनिल सिंह का पिता मारने के लिए भगता है कि अरे 3 साल का बच्चा इतनी जुबान चलाता है, तुम क्या सिखाती हो घर में बैठी बैठी, तुम इस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती। माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा। जब पिता मारने के लिए भगता है तो बेटा फिर भी कहता है कि मार लो, भुगतना तो आपको पड़ेगा जैसे मैं भुगत रहा हूं। दोस्तों ये गुत्थियां ना और सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, और भी ज्यादा उलझ रही थी। क्यों उलझ रही थी? इस घर के बेटे के व्यवहार से। इस घर का बेटा ऐसा व्यवहार करता था परायो जैसा, और उसकी बातों में सीख भी छुपी थी। 3 साल का बच्चा जहां ठीक से बोल नहीं पाता, ठीक से समझा नहीं पाता, वो फैसले कर रहा था, कुछ ना कुछ बात तो थी उसमें। रात को वही पसीने आना, वही घबराना और घबरा कर उठना, ये कहना कि मुझे कोई जला रहा है। माँ बहुत तंग हो चुकी थी। माँ इसको हर द्वार पर ले जाती है, हर जगह इसका इलाज कराती है, लेकिन कहीं पर भी इस बच्चे का इलाज नहीं हो पाता है। ये लड़का 4 से 5 साल का हो जाता है। कहता है कि माँ तू कितनी भोली है ना, तू मेरा हर जगह इलाज कराती है, हर जगह मुझे दिखाती है। बात वो नहीं है माँ, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो कहती है कि बेटा कौन सा सही समय, क्या हुआ है तुम्हें? मैं बीते 5 साल से देख रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अब तो तू बोलता है, जब तू बोलता भी नहीं था तेरी आंखें बहुत कुछ कहती थी। ये बेटा भावुक हो जाता है, माँ के गले लग जाता है। कहता है कि माँ मेरा एक काम कर सकती हो?
जो पास ही का गांव 15 किलोमीटर गांव है, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में हमें कुछ चीजें गोपनीय रखनी होंगी, क्योंकि इसमें पुलिस का रोल भी होता है और पुलिस एक अहम भूमिका निभाती है, वो आपको आगे हम बताएंगे। माँ कहती है कि बेटा 15 किलोमीटर के दायरे में तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, लेकिन बात क्या है? वो कहता है कि नहीं माँ, आप मुझे वहां पर लेकर चलो, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। माँ कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया, तू मुझे नहीं बता सकता अपनी सच्चाई? पिताजी बाहर से आते हैं तो वो कहता है कि माँ, जो 15 किलोमीटर दूर गांव है उसमें मैं केसरी सिंह नाम का जिम्मेदार था। मेरी वहां पर बहुत सारी जमीन है, मेरा कोई भी नहीं था, मेरी पत्नी नहीं थी, माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, मैं एक लौता वारिस था अपने पिता का, और मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, लेकिन मैं बहुत पैसे वाला था, यानी बहुत बड़ा जिम्मेदार था। कई नौकर काम करते हैं। शादी होने की उम्र से पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा घटित हुआ। माँ कहती है कि क्या घटित हुआ बेटा? तो ये रोने लगता है। माँ, अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने पीठ पर खंजर मारा। माँ, मैं जब ही तो कहता हूँ बाबा से, बाबा सावधान, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। वो कहती है कि बेटा तू मुझे डरा रहा है, सारी जानकारी दे, बात क्या है? तो ये लड़का कहता है, जिसका नाम अनिल होता है, कहता है कि माँ, मैं केसरी था, केसरी सिंह भी मुझे कहा जाता था। मैं केसरी सिंह था, बहुत बड़ा जमींदार था, और मेरे चचेरे भाई यानी मेरे चाचा के 4 लड़के होते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से, मेरे पास संतान नहीं थी क्योंकि मेरी उम्र कम थी। चचेरे भाई 3 मुझसे बड़े होते हैं और एक छोटा होता है, और मेरे चाचा की नियत मेरी प्रॉपर्टी पर थी, यानी मेरी जमीन जायदाद पर थे। लेकिन मैं अकेला, और वो 4 इतने हिस्से में मैं अकेला आधे का बटेरी हो जाता हूँ। माँ, मैं आधे का बटेरी हो जाता हूँ, लेकिन मैंने चाचा से कई बार कह दिया था कि भाइयों की शादी हो चुकी है, खर्चा पानी मैं दे दिया करूंगा, क्योंकि मेरे पास अपार धन था माँ। लेकिन मेरे चाचा को यह मंजूर नहीं था। माँ, मेरा चाचा मेरी पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। मेरा चाचा चाहता है कि मेरी शादी ना हो, लेकिन मुझे एक लड़की पसंद आती है और उससे मेरा रिश्ता तय हो जाता है मेरे फूफा जी के कारण। चाचा और चाचा के बेटों को अब डर सताने लगता है कि इसकी शादी हो गई तो ये जायदाद, जमीन सब चली जाएगी, इसका परिवार बच जाएगा। एक लौता बंदा है, इसको तो निपटा ही देते हैं। माँ, मैं उनकी पैसों से मदद करता हूँ, हर चीज में उनकी मदद करता हूँ। मैं गांव में बहुत यानी मेरे पिता बहुत ही माना करते थे गांव के लोग, उसी तरह से मुझे भी मान सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं जिम्मेदार था। केसरी सिंह जिम्मेदार मेरा नाम होता है माँ। लेकिन मैं खेतों पर घोड़ी पर सवार होकर जाता हूँ। वहां पर जाकर जैसे ही मैं उतरता हूँ तो पीछे से मेरे सर पर तेज वार किया जाता है। माँ, जब मेरा सर घूमता है तो मेरे चाचा का सबसे छोटा लड़का था जिसने मेरे सर पर वार किया था लोहे की सरिया से। मैंने कहा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो अपनी मूंछों को ताव देता है और कहता है कि तेरा इतना ही काम था यहाँ पर, अब यहाँ से निकल लो। ये जमीन जायदाद हमारी है और इसे हम किसी को नहीं दे सकते। दूसरा वार माँ मेरा चाचा करता है मेरे सिर पर। तीसरा बार मेरे पैर को तोड़ दिया जाता है मेरे सबसे बड़े भाई के जरिए, जिस भाई को मैं हाथों से खाना खिलाया करता था, जिस भाई के मैं इतने बड़े रुतबे वाला इंसान होते हुए भी कपड़े तक धो दिया करता था। अरे भाई, अपने कपड़े तक दे दिया करता था, जबकि मेरे घर में नौकर काम करते थे। तीनों भाई चारों भाई मुझ पर वार करते हैं। 5वां मेरा चाचा होता है। मेरे ही खेतों पर मेरी लकड़ियां रखी हुई होती हैं माँ, उन्हों में आग लगाई जाती है। मैं बेहोश जमीन पर पड़ा था और मैं ये सब कुछ धुंधली आंखों से, जिन आंखों में खून था, खून टपक रहा था मेरे सर से, देखता हूँ माँ मेरे चारों भाइयों ने हाथ पैर पकड़कर उठाकर मुझे जलती हुई आग में फेंक दिया। मैं बड़ा तड़पता हूँ, चीखता हूँ, लेकिन वो समय ऐसा था कि वहां पर कोई नहीं था और ये सभी चले जाते हैं। माँ, जो तकलीफ मुझे हुई ना, मैं उस आग में मर जाता हूँ। मरने के बाद मैं भागकर घर जाता हूँ, घर देखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि गांव वाले मेरे आधे अधूरे सबको बाहर निकालते हैं। ये किसने किया, क्यों किया? लेकिन गांव वालों को अंदाजा हो चुका था कि ये घर वालों का ही काम है। लेकिन उस समय सबूत नहीं थे ना, इतना कानून सख्त नहीं था।
माँ मैं 12 दिन तक भटकता हूँ, मैं उन भाइयों को देखता हूँ जो भाई मेरे पैर को तोड़ रहे थे, जिन भाइयों ने मुझे अग्नि के हवाले किया, वो भाई दूसरों से लिपट लिपट कर मेरे लिए रो रहे थे। अरे हमारा केसरी सिंह, हमारा शेर चला गया, क्या होगा हमारे शेर, तू चला गया, अब तुम्हारी इस संपत्ति को कौन संभालेगा। मेरी जो पत्नी जिसके साथ मेरी सगाई होती है वो मेरे लिए रोने के लिए आती है तो उससे कहते हैं कि कल मुही तू कैसी आई है, तू हमारे भाई को खा गई, और पूरा पलड़ा ही उन्होंने बदल दिया, पासा पलट दिया माँ उन्होंने। इस कदर से उन्होंने मेरी गति की। माँ जी तो करता था इनकी गर्दन पकड़ लूं, मरोड़ दूं, लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी, मैं आर पार हो जाया करता था। पूरे दिन मेरे घर में रोना चीखना होता था। रात के वक्त मेरे चाचा और चाचा के लड़के बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। चारों भाई कहते थे कि पिताजी अब तो हम माला माल हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति हमारे पास है और अब हमें कोई चिंता नहीं थी। एक रोड़ा था जो रास्ते से निकाल दिया। माँ मैं ये बातें भी खड़ा होकर सुनता रह गया। मेरी आत्मा रोती थी, मेरी आंखों से आंसू निकलते थे कि ये वो भाई हैं जिनको मैं अपने तन के कपड़े उतार कर दे दिया था। चाम की जो पन्हा होती थी उन्हें उतार कर भाई तू अच्छा और सुंदर बनकर जा। ये वो भाई थे जिन्होंने जिन पैरों को मैंने जूती पहनाई उन्हीं पैरों ने मेरा पैर तोड़ दिया। माँ जिनके सर पर मैंने, जिस छोटे भाई के सर पर मैंने मुड़ासा बांधा, जिसके सर पर मैंने पाग बांधी, उस भाई ने मेरा सर फोड़ दिया। माँ मैं इस स्थिति से गुजरा हूं माँ, मुझे इन चीजों का बदला चाहिए। बाबा से कहो 15 किलोमीटर दूर वो गांव है, मैं 2 साल से तहकीकात कर रहा हूं, मैं जरूर वहां पर जाऊंगा क्योंकि वहां पर कुछ थोड़ा बहुत धन भी मेरा माँ है जो मेरी निगाह में है या मुझे पता है। माँ कहती है कि बेटा तेरी धन दौलत से हमें कुछ नहीं लेना, तेरी धन दौलत से हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन तुझे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अच्छा एक और बात कहता है कि माँ मुझे सपना आता है कि मेरे जो कातिल है ना उन्हें सजा नहीं मिली है। ये अपनी माँ के साथ, अपने बाबा के साथ इस 15 किलोमीटर दूर गांव में जाता है। यहाँ पर ये अपने घर को देखता है, उस घर में ताला लगा हुआ था। घर नहीं था, हवेली थी बहुत बड़ी जमींदार की। उस घर के ताले को तोड़ता है और उस घर के ताले को तोड़कर कुछ सोने के सिक्के अपनी माँ की गोद में थमाता है। इसके बाद उस चाचा के पास जाता है और चाचा के पास जाने का रीजन बताऊं आपको, चाचा ने इस संपत्ति को अपना क्यों नहीं किया। ये कहता है कि माँ मैं 1 साल प्रेत योनि में जब रहता हूँ, जब ये मेरे घर में आते हैं तो मैं इन्हें रहने नहीं देता, बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन एक दिन हवा का झोंका आता है और मैं उठ जाता हूँ और मैं एक इंसानी रूप में आपके घर में पैदा हो जाता हूँ। मैंने 1 साल तक इनको इनके घर में रुकने नहीं दिया। माँ मेरा घर था, कैसे रह सकते थे। चाचा के घर जब जाता है तो चाचा के लड़के बड़े मौज से, आनंद से, अरे उनकी तो मरम्मत, कोठी की, हवेली की मरम्मत, और बच्चे खेल रहे हैं, आंगन प्रसिद्ध है, बहुत सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर अनिल के जो माँ बाप होते हैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि डर था, वहां पर एक विवाद ऐसा था कि किसी की मृत्यु का मामला था। जब वो चाचा बिस्तर से खड़ा होता है तो वो अनिल उर्फ ये जो केसरी सिंह है, वो चाचा कहता है कि तेरी शकल तो मुझे जानी पहचानी लगती है, क्योंकि केसरी की जो बचपन की शकल थी वो आज अनिल की थी, अनिल सिंह जो होता है। तो यहाँ पर अनिल सिंह चाचा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वाह चाचा, पूरी संपत्ति हड़प कर बड़े ही मजे ले रहे हो, जिंदगी बड़े ऐसे कट रही है। मैं वही बेटा हूं जिसका गला सूख जाया करता था चाचा चाचा करते, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। चाचा घबरा कर 2 कदम पीछे लेता है। केसरी सिंह तू नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तू है ही नहीं। चाचा मैं ही हूं, नहीं छोड़ूंगा। संपत्ति जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप के पास है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे न्याय चाहिए, किसी भी तरह से न्याय व्यवस्था इकट्ठा करो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए इन लोगों से। चक्कर क्या होता है कि जिस सरिये से सिर पर वार किया गया था वो सरिया यहाँ पर केसरी सिंह के घर में ही रखा हुआ होता है, यानी उस बंद ताले के भीतर।
अब यहाँ पर केसरी सिंह जो इस जन्म में अनिल सिंह है, उसने उस सरिया को इकट्ठा कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर एन मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। जिन लोगों के ऊपर शक था, गांव वालों को भी शक था। जब पूरी कहानी ये 5 साल का लड़का सुनाता है जिसका नाम अनिल सिंह होता है, तो पुलिस पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करती है। उसके बाद ये सरिया दिखाता है, जिस सरिया पर आज भी केसरी सिंह का खून गवाही दे रहा था कि इससे क्या हुआ है। दोस्तों पुलिस आज एक नए रुख में काम करती है। 1990 की बात होती है। पुलिस इस लड़के की बात मानती है और इनको अच्छी तरह से इनकी धुलाई करती है, तो सभी कबूल करते हैं और सभी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। छूटे पड़े हुए थे, कोई सबूत नहीं था ना, तो वो हथियार बरामद कर लिया था जिससे केसरी सिंह को जमीन जायदाद की वजह से मारा गया था। इसके बाद केसरी सिंह को बड़ी शांति मिलती है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अब प्रसन्न हूँ। केसरी सिंह की चाची कहती है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तू तो इस दुनिया से चला गया। तो ये चहककर कहता है कि तुम भी बड़ी हंसा करते थे, मेरे 12 दिन मेरे दरवाजे पर, हाय मेरे केसरी, हे मेरे लाल, तू कहाँ चला गया। और घर जाते ही आफत कटी, जमीन जायदाद हमारी है, बकवास मत करना। जितना तुम खुद को नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ चाची। मैंने प्रेत योनि में तुम्हें देखा है, तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। चुप ही रहो तो ही बेहतर है, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों ये थी वो स्टोरी जहां पर एकात्मा को इंसाफ मिलता है। पांचों बाप बेटे उस समय के लिए जेल में जाते हैं। उस हथियार के आधार पर यहाँ पर बहुत कुछ सारी बातें होती हैं। गांव वालों को पक्का यकीन था कि ये इसी तरह से बात है। गांव वाले कहते हैं कि भैया सत्य निकला। पूरे गांव वालों के सामने ये कहता है कि मैं केसरी सिंह हूं और अनिल सिंह मेरा नाम है, लेकिन मैं इस गांव से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। मेरी बहुत सारी जमीन जायदाद है, लेकिन जमीन जायदाद तो नहीं मिलती है, क्योंकि कानून इस बात की गवाही नहीं देता। दूसरा जन्म दूसरे घर में हो चुका है, आपकी आइडेंटिटी, आपके प्रूफ सभी बदल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी वो घटना जहां पर एक भाई अपने ही भाइयों से बदला लेने के लिए वापस आता है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाता है। ये एक लौता ऐसा केस है। यहाँ पर ये नेशनल न्यूज भी बनकर सबके सामने आई थी। दोस्तों इस कहानी पर बहुत चर्चा होती है। आज ये कहानी कहीं दब कर रह गई है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और आपकी राय बहुत जरूरी होती है। यशोदा बहन कैसी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित्रा पौर बहन बहुत अच्छी बहन है। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। पूनम यादव हमारी बहुत अच्छी बहन है। प्रतिभा मारू बहुत अच्छा नाम है आपका। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य माँ कैसी हो। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहुत अच्छी बहन है। जयश्री मेरी बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी बहुत उमदार बहुत प्यारी बहन है। सपना लखनपाल बहुत बहुत धन्यवाद। केपी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी प्यारी बड़ी बहन, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। शोभा देश पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी बहुत अच्छे भाई हैं। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहन कैसी हो, कल आपकी शिकायत थी, आपकी शिकायत दूर कर दी है सीता शर्मा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से देखती हैं हमें, बहुत ही परेशान हैं। अनिल व्यास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ कैसी हो आप, आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। ब्रजलाल टंक बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत अच्छे भाई हैं। विभा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत अच्छे भाई हैं। चित्रा वर्मा, हीरा कुमारी शायद बहन है, चित्रा वर्मा बहुत प्यारी बहन है। शुभम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। शरीफ वाला बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। मथुरा से हमें देखती हैं। मधुपमन माँ भी हमें मथुरा से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। ललिता यादव मेरी प्यारी माँ कैसी हो आप। गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत अच्छी बहन है। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है। विनोद पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, चैनल का भार संभालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सुरेंद्र सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मिष्टी सोनी बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र सोनी भतीजा है मेरा, मिष्टी सोनी भतीजी है। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहन कह गई, माफ करना। हिमांशु, यहाँ पर हिमांशु सोनी बहुत अच्छा भतीजा है हमारा। नीता कुंतल बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र
अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त्य भाई मुझे जो पहाड़ी इलाके से देखते हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विभास सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। गोपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी भाई। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। मंजू दंगी बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। गीता उपाध्याय भी बहुत प्यारी बहन है। कमलावती बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। विशाल कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहुत प्यारी बहन है। ऐश्वर्या माँ बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर बहुत सारा परिवार का हिस्सा रह जाता है, क्या करूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और पूरा परिवार बहुत स्नेह और प्यार से मुझे रखता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप लोगों को एक ही बात बताना चाहती हूँ, आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो दूसरा जन्म लेकर भी आपसे बदला ले सकता है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी स्टोरियां हमने देखी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।